Hello dear students. Welcome to Computer ITI. Today I will teach you how to apply mail merge in Ms. Word. So please don't skip this video and please like, comments and subscribe this channel. Aditi Kaushal. आज का टॉपिक अपना मेल मर्ज है। मेल मर्ज हमारे एमएस वर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और ये एग्जाम्स में लगभग हर एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। हर ऑफिस के इंटरव्यू में मेल मर्ज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ऐसा भी माना जाता है कि अगर मेल मर्ज आता है तो एमएस वर्ड आता है, अगर मेल मर्ज नहीं आता है तो एमएस वर्ड ही नहीं आता। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफिसेस में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि ऑफिस में कई बार ऐसे होता है कि एक सेम डॉक्यूमेंट को कई जगह पर भेजना होता है। एक कोटेशन है, कोई मान लीजिए, कोटेशन का मतलब समझते हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट्स होंगे तो उसकी एक रेट लिस्ट होगी, तो हमें उसको बार बार अपने जितने भी हमारे कस्टमर है, न्यू कस्टमर है, उनको सेंड करनी होगी। तो सेम सेम कोटेशंस जो होगी वो हमारे कई कस्टमर्स को जाएगी, 5 को, 10 को, 50 को, 100 को भेजी जाएगी। जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा वैसे ही भेजा जाएगा, सबको भेजा जाएगा। फिर हमारे वो हो सकता है 200 कस्टमर, हो सकता है 500 कस्टमर हो। आजकल ये सारा काम मेल के थ्रू होगा। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, हम ग्रुप में डाल देंगे कि ये नया आया, दिवाली आई, सभी को विशेष भेजी जाएंगी, न्यू ईयर आएगा, सबको विशेष भेजी जाएंगी। मतलब जो कॉमन डॉक्यूमेंट है वो सारे सारे ग्रुप्स में सारे कस्टमर्स को सेंड किया जाएगा। तो आजकल वो काम व्हाट्सएप से हो रहा है, लेकिन सबको मेल भी किया जा सकता है, मेल भी करना होगा। और कई बार ऐसे होगा कि हम लोग उसको लिटरली हार्ड कॉपी भी सेंड करेंगे। तो मेल मर्ज का मतलब है, मेल का मतलब होता है कोई भी किसी भी तरीके का लेटर या डॉक्यूमेंट। मर्ज करने का मतलब है जोड़ना। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि एक लेटर को मर्ज कर रहे हैं हम लोग। तो लेटर को किसके साथ मर्ज कर रहे हैं? एड्रेसेस के साथ मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि लेटर कॉमन है, डॉक्यूमेंट कॉमन है और अलग अलग लोगों को भेजा जा रहा है। वो लेटर कॉमन है, या तो कॉमन है या उसमें कुछ करेक्शंस है। जैसे मार्कशीट्स है तो मार्कशीट सारे बच्चों को भेजी जाएगी, रोल नंबर और नंबर बदल जाएंगे, उसके मार्कशीट का फॉर्मेट सेम रहेगा। हर बच्चे का, हर बच्चा जो है वो 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट में पेपर देगा, तो मार्कशीट का फॉर्मेट सेम है। सबके नंबर बदल जाएंगे, रोल नंबर बदल जाएगा, फादर नेम, नेम, उसका कंटेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा। तो ये भी हो सकता है कि कंटेंट का फॉर्मेट सेम हो और उसके अंदर हमको बार बार बदल बदल करके चेंजेस करने हो, तो वो फॉर्मेट बना करके रख लिया जाता है और फिर सबको भेजा जाता है। इसको मेल मर्ज कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। मेल मर्ज इज अ फीचर that enables user to send a similar letter or document to the multiple recipients। जब कोई एक ही सिमिलर लेटर कई सारे लोगों को भेजना होता है तो हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं। इट इज द ऑटोमेटिक एडिशन ऑफ नेम्स एंड एड्रेस फ्रॉम अ डेटाबेस टू लेटर एंड एनवलप्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा नाम और एड्रेस जो है वो लेटर और इन्वोलप में अपने आप ऐड हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मेल स्पेशली एडवर्टाइजमेंट टू द मैनी एड्रेसेस। इसका यूज कहाँ पर है? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए डिफरेंट एड्रेसेस पर डिफरेंट नोटिस एक ही डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ऑफिस में इसकी हमेशा जरूरत पड़ती है। हर नई इवेंट पे ये होता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनको नोटिफिकेशन भेजे जाएं, तो उसमें डेट चेंज करनी होती है, थोड़े से प्राइस चेंज करने होते हैं, फिर भेज दिए जाते हैं। इसलिए इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। तो इट इज अ पावरफुल टूल through we can quickly send out your cards, holiday cards, making labels, emailing out a note of large amount of recipients। तो ये एक पावरफुल टूल है जिसके द्वारा कार्ड्स, हॉलीडे कार्ड्स, कोई लेबल्स, एनवलप्स के लेबल्स या मेलिंग, इसके द्वारा बहुत सारे रिसिपिएंट्स को एक साथ करी जा सकती है। तो मेल मर्ज के अंदर आपको ये 5 स्टेप्स हैं। आपको 2 फाइलें चाहिए, जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि हमको 2 चीजों की जरूरत होगी। एक हमारा एड्रेस डॉक्यूमेंट होगा और एक हमारा वो डॉक्यूमेंट होगा जो हमको सबको भेजना है, राइट। तो एक कॉमन डॉक्यूमेंट है और वो भेजना है सबको। अगर हम अपने स्टूडेंट की बात करें तो हमारे पास एक मार्कशीट का फॉर्मेट होगा
जो सारे बच्चों को भेजा जाएगा। तो मार्कशीट का फॉर्मेट हो गया मास्टर डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो कॉमन है, जो सबको भेजना है, चाहे वो कार्ड है, चाहे वो मार्कशीट है, चाहे वो नोटिफिकेशन है, उसको क्या कहेंगे? मास्टर डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आपको वो डॉक्यूमेंट बनाना है जो आपको सबको भेजना है, उसको कहेंगे मास्टर डॉक्यूमेंट। तो एक फाइल में मास्टर डॉक्यूमेंट रखे रहेंगे और दूसरे में एड्रेसेस भरे रहेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा? जब जब हमारा मार्कशीट का फॉर्मेट तो कभी चेंज होगा नहीं, हर साल नए बच्चे आएंगे और उसमें एड्रेसेस जुड़ते चले जाएंगे, वही मार्कशीट का फॉर्मेट हमारा काम आता रहेगा। या हमारे दिन पे दिन कस्टमर्स बढ़ते रहेंगे, हमारा जो कार्ड है, अब दिवाली विशेष का कोई कार्ड हमने बनाया है, तो वो दिवाली विशेष का कार्ड तो वही रहेगा ना। या इस समय जो दिवाली पर जितने कस्टमर हैं, हमने दिवाली विशेष सबको भेज दिया। अब जितने कस्टमर हैं ठीक है, लेकिन न्यू ईयर तक कस्टमर बढ़ेंगे, तो जब न्यू ईयर आएगा तो हमको केवल न्यू ईयर का कार्ड बनाना होगा। फिर हमारे पास सारे कस्टमर के नाम आज तक के तो सेव होंगे, प्लस दिवाली से लेकर के न्यू ईयर तक जो और बढ़ जाएंगे वो भी उसके अंदर डाल दिए जाएंगे। तो न्यू ईयर पे सबको न्यू ईयर का कार्ड चला जाएगा, फिर होली पर होली का कार्ड चला जाएगा। और कस्टमर्स केवल हमको जोड़ने, बढ़ाना क्या होगा? कस्टमर्स बढ़ाने होंगे। और समय समय पर हम अपने कार्ड को मॉडिफाई करते रहेंगे, दिवाली की जगह दिवाली लिख देंगे, न्यू ईयर पे न्यू ईयर लिख देंगे, कलर बदल देंगे, होली पर होली लिख देंगे, और सारे कस्टमर के नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमारे सेम रहेंगे और बार बार जाते रहेंगे। तो इसलिए इस प्रोसेस में दो फाइलें बनती हैं, एक मास्टर फाइल और एक डेटा फाइल, एक मेन डॉक्यूमेंट और एक एड्रेस डॉक्यूमेंट, एक मेन डॉक्यूमेंट और एक एड्रेस डॉक्यूमेंट। इन दोनों को जोड़ा जाएगा, जोड़ करके ये फाइल ट्रांसफर होगी। तो इसलिए इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक मास्टर फाइल बनाएं, फिर डेटा फाइल बनाएं, फिर दोनों को मर्ज करते हैं। मैं एक बार पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पर देखिए, फिर दोबारा उसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हमने सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाई, एक न्यू फाइल खोली है। ये वो फाइल है जिसमें हमको अपना मेन डॉक्यूमेंट लिखना है। तो सपोज करिए हमें एप्लीकेशन अपनी भेजनी है, जैसे हमारा कोर्स खत्म होगा, हमने एप्लीकेशन लिखी है और अब हमें 4-5 कंपनियों में अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी कि सर with some resources I have come to know that there is a job of computer operator, I want to apply for the same। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू द मैनेजर, और मैनेजर का नाम आएगा, यहाँ पर कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, डियर सर आएगा, फिर हम यहाँ पर एप्लीकेशन लिखेंगे कि विथ कम टू, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी कि विथ कम टू नो फ्रॉम सम रिलायबल सोर्सेस एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बदल जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो सकता है, अकाउंटेंट भी हो सकता है, टीम लीडर भी हो सकता है, यहाँ पे पोस्ट लिखी होगी। तो फिलहाल अभी और नीचे कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि नीचे एप्लीकेशन लिखी हुई होगी कि जब हम लोग एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं, तो कंपनी का नाम बदल जाएगा, उसका एड्रेस बदल जाएगा, यहाँ पर मेरा पोस्ट बदल जाएगी, जिस पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं। और भी चीजें बदल सकती हैं, यहाँ पर ये लिखा हो सकता है कि दिस इज रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन दैनिक जागरण डेटेड दिस, ऐसा भी हो सकता है। आपको जानकारी कहाँ से मिली? जागरण से मिली, इंटरनेट से मिली, गूगल से आपने देखा, कहाँ से देखा, आपको कैसे पता पड़ा, या किसी ने आपको बताया? वैकेंसीज आपने कैसे देखी? आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, किसी ने आपको भेजा, किसी ने आपको कॉल किया, तो उसका रेफरेंस हमको एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है। विथ कम टू नो फ्रॉम सम रिलायबल सोर्सेस, या विथ दिस इज रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड दिस, दिस इज रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन दैनिक जागरण या गूगल वेबसाइट डेटेड दिस। जहां पर भी आपने देखा वही नाम बदल जाएगा, आगे हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी।
एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, नीचे हमारी लिखी हुई होगी। तो जहां जहां हमको चेंजेस करना है वहां वहां पर मैंने डॉट डॉट लगा करके छोड़ दिया, और जो मैटर कॉमन है उसको लिखा रहने दिया, और इसको सेव कर दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सबसे पहले अपना मेन डॉक्यूमेंट बनाइए, मास्टर डॉक्यूमेंट बनाइए, और उसको सेव कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, आपको दो फाइलें बनानी है, एक मास्टर फाइल और एक एड्रेस फाइल। दोनों का नाम याद रखिएगा, भूल जाएंगे तो आप फिर ओपन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से। तो मैंने कंट्रोल एस किया, इसका नाम एप्लीकेशन 1 कर दिया, एप्लीकेशन 1 या जॉब 1 के नाम से या जॉब मेन के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। बेहतर है कि उसमें मेन शब्द डाल दीजिए तो आपको याद रहेगा। तो मैंने इसका नाम रख दिया जॉब मेन और इसको सेव कर दिया। तो ये जॉब मेन नाम की आपकी मास्टर फाइल होगी। आप इसको याद रखेंगे कि आपकी मास्टर फाइल कौन सी है? जॉब मेन है, और आपने इसको सेव कर दिया है। अब शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। आपको जाना है मेलिंग पर। मेलिंग, यहाँ पर ये 5 स्टेप्स हैं, ये धीरे धीरे ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला है स्टार्ट मेल मर्ज, इसको ओपन करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, अभी हम लोग लेटर लिख रहे हैं तो हम लोग अभी लेंगे कि लेटर, केवल इस लेटर पे क्लिक कर देना है, आपको कुछ नहीं करना। तो पहला स्टेप हमको बताना पड़ेगा कि हम लेटर लिख रहे हैं कि ईमेल लिख रहे हैं कि एनवलप बना रहे हैं कि लेवल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? लेटर बना रहे हैं। तो हम लोग मेलिंग पर गए हैं, स्टार्ट मेल मर्ज किया है, लिखा है लेटर, इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करना है, कुछ होगा नहीं इससे, क्योंकि हमारी फाइल ऑलरेडी बन चुकी है। स्टेप नंबर 2, ये सेलेक्ट करेगा एड्रेस के लिए। आपको पूछेगा कि एड्रेस कहाँ है आपके, हो सकता है पहले से टाइप हो और अभी तो है नहीं, तो हम लोग इसको सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पहली बार एड्रेस टाइप करने जा रहे हैं, इसलिए इसको टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर टाइप अ न्यू लिस्ट। जैसे आप टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे, यहाँ पर ये नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस ये आ जाएगा। इसको क्या करना होगा? आपको जो जो चीजें चाहिए आप कस्टमाइज पे क्लिक करिए, और इसमें से जितनी चीजें मैं फिर दिखाता हूं आपको क्या किया मैंने। मेलिंग पर गए हैं, सेलेक्ट पर गए हैं, टाइप न्यू लिस्ट किया है और सीधे कस्टमाइज पे क्लिक किया है। कस्टमाइज पे क्लिक करने पर इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि आपको क्या क्या चीजें जोड़नी है। आपको जो जो चीजें जोड़नी है उसको रहने दीजिए, जो नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए। ईमेल नहीं चाहिए फिलहाल, आप उसको डिलीट कर दीजिए, नीचे से डिलीट करना स्टार्ट करिए, इससे फायदा होगा कि वो कर्सर अपने आप ऊपर जाएगा। अभी फिलहाल हमको केवल नाम चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए और एड्रेस चाहिए, इसीलिए हम बाकी सारी चीजों को हटा दे रहे हैं। अगर आप नहीं भी हटाते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या चीजें जोड़ी और क्या क्या चीजें नहीं जोड़ी, इसलिए बेहतर है कि हम इसको हटा दें। हमको जितनी चीजें चाहिए वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए उनको हटा देंगे। तो मुझे केवल अभी कंपनी का नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, और इसके अलावा मुझे वहां पे लिखना है दैनिक जागरण वाला, कि दैनिक जागरण में आपका आया और किस डेट पे आया। दैनिक जागरण में आया, इस डेट पे आया। यहाँ पर आते हैं, गलत हो गया था उस जगह पर, यहाँ पर आते हैं, कस्टमाइज किया है और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है। हम आपको बता चुके हैं जो अल्टर के साथ कमांड शॉर्टकट होता है, हाईलाइट होता है, वो शॉर्टकट होता है। तो अल्टर डी कर रहा हूं मैं यहाँ पर और एंटर करके यस कर दे रहा हूँ, जल्दी काम हो जा रहा है। अल्टर डी यस, अल्टर डी यस, अल्टर डी यस, क्योंकि डी के नीचे अंडरलाइन था, वो शॉर्टकट बन जाएगा अपने आप। अल्टर दबाने से जो अंडरलाइन दिखाई देती है वो शॉर्टकट होता है। अब मुझे ऐड करना है न्यूज़पेपर का नाम, तो अल्टर ए किया। सोर्स कहाँ से मुझे मतलब पता पड़ा, वेबसाइट से पता पड़ा कि न्यूज़पेपर से पता पड़ा। तारीख क्या है, ऐड कर दिया, किस तारीख को आपका आया था, डेट कर दिया मैंने, ओके। और एड्रेस को ऊपर करना है, मूव अप करके ओके ऊपर कर दिया, ओके कर दिया। और यहाँ पे डिटेल फिल कर लीजिए कि कंपनी का नाम, ये 4 चीजें हमको बदलनी है, कंपनी का नाम, एड्रेस, सोर्स और डेट। मान लीजिए किसी स्कूल में हम लोग लगा रहे हैं, मान लीजिए हमको विवेकानंद स्कूल में एप्लीकेशन लगानी है कंप्यूटर टीचर की, तो हमने यहाँ पे भर दिया विवेकानंद स्कूल, विवेकानंद स्कूल, विवेकानंद इंटरमीडिएट स्कूल कर रही कानपुर। सोर्स क्या था, दैनिक जागरण में निकला था, वहां मैंने देखा था।
किस तारीख को निकला था? किस तारीख को निकला था? माना कि 4 नवंबर को निकला था, तो 4 नवंबर 2024 को निकला था। इसको करके फिर न्यू एंट्री करिए, और जहां जहां आपको एप्लीकेशन लगानी है, मान लीजिए वी मार्ट में लगानी है, वी मार्ट में लगानी है, वी मार्ट कहां पर? सिविल लाइन वाले में लगानी है। फॉर द पोस्ट ऑफ भी एक होना चाहिए कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पोस्ट वाला कॉलम भी डाल देते हैं हम लोग। विवेकानंद में हम लोग कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं। वी मार्ट में हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं। ये इनकी वेबसाइट से देखा था मैंने, 3 तारीख को देखा था। कम से कम 5 रिकॉर्ड भरिएगा। एग्जाम्स में मैंने आपको बोला है कि 5 रिकॉर्ड भरने की आदत डालिएगा। रिलायंस शोरूम से हम लोग बात कर रहे हैं, रिलायंस वर्ल्ड जो भी होता है, वेब वर्ल्ड से जहां जहां हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये भी आर नगर में है, जहां पर भी है। इनकी भी वेबसाइट से हमको पता पड़ा, 3 तारीख को हमको पता पड़ा। क्योंकि देखिए 1-2 के लिए तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, अगर 1 ही 2 करना होगा तो हम फटाफट उसको लिख करके सेव एज कर लेंगे। ये तभी यूज करना है जब मल्टीपल्स हैं, ज्यादा दिन के लिए हैं, आपको याद रखना है। आपको कि सर 2 जगह एप्लीकेशन देनी है, तो एक एप्लीकेशन लिखेंगे और फिर सेव एज करके फटाफट उसकी दूसरी कॉपी कर लेंगे, इतना लंबा प्रोसेस क्यों करेंगे? तो मेल मर्ज का यूज तभी है जब मल्टीपल्स है। 50, 60, 70, एक मार्कशीट 100 स्टूडेंट को देनी है। हाँ, हमारी कंपनी में 25 एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको देनी है। 10 जगह एप्लीकेशन बनानी है, आज 5 भेज रहे हैं, कल फिर 2 और भेजेंगे, फिर 3 कहीं और भेजेंगे, तो उसके लिए है। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको ज्यादा भरने हैं। फिलहाल हम 4 भर करके ट्राई करते हैं। विवेकानंद स्कूल हो गया, वी मार्ट हो गया, रिलायंस वेब वर्ल्ड हो गया, एक परितोष में भी दे देते हैं। परितोष इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल जो भी है आपका, यहाँ पर भी हम लोग कंप्यूटर टीचर के लिए दे देते हैं। ये भी कर रही में है, ये भी जागरण में निकला था और 4 तारीख को निकला था। ओके कर देते हैं इसको, और इसको फिर सेव करिएगा। ये दूसरा सेविंग आ गई है, 2 फाइल सेव करनी थी। एक का नाम हो गया जॉब मेन, दूसरे का अब नाम पूछ रहा है आपसे, तो आप ये 2 नाम याद रखिएगा कि आपने दूसरा नाम कौन सा दिया। तो इसका नाम जॉब एड्रेस कर दे रहे हैं हम। तो मेरी 2 फाइलें बन गई, एक जॉब नेम बन गई और एक जॉब एड्रेस बन गई। एक जॉब नेम बन गई, एक जॉब एड्रेस बन गई। तो आप ऐड कर लीजिए। हम लोग वापस आ गए हैं, तो हम लोग ने पहले स्टार्ट मेल मर्ज करके लेटर्स कर लिया। सेलेक्ट रिसिप्ट्स करके जैसे आप फाइल को सेव करेंगे तो आप देखेंगे ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। अब आप क्या करें, अब आप जहां पर आपको जो चीज एडजस्ट करनी है, जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है, आप यहाँ जाइए, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाइए, जो फील्ड जहां पे लगानी है वहां पे उसको एडजस्ट करिए। यहाँ पे कंपनी नेम चाहिए आपको, ये डॉट डॉट हटा दीजिए। यहाँ पर एड्रेस चाहिए उसका, सब कानपुर के ही हैं तो कानपुर हाथ से टाइप होना चाहिए। यहाँ पे पोस्ट आनी चाहिए, यहाँ पर सोर्स आना चाहिए कि कहां से अपने को पता पड़ा। यहाँ तारीख आनी चाहिए, फॉर्मेट कर लीजिए, मास्टर को ही फॉर्मेट कर लीजिए, क्योंकि आप एक बार फॉर्मेट करेंगे वो सबके लिए सेट हो जाएगा। आपको जो जो फॉर्मेटिंग करनी है सब आप मास्टर में करें। एड्रेस वाली फाइल में सिर्फ एड्रेस लिखे रहने दीजिए, वहां फॉर्मेटिंग का जरूरत नहीं है। तो हम सारा काम कहाँ करेंगे, सारा काम जो बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, स्पेस देना है, वो सबका सब चीजें हम लोग मास्टर में ही करेंगे। जब ये चीजें सब सेट हो गई, जब ये सारी चीजें सेट हो गई, वापस मेलिंग पर आएंगे, प्रीव्यू करेंगे। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे, देखिए पहली आ गई, विवेकानंद स्कूल कर रही फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर। यहाँ पर आपको नेविगेशन दिख जाएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड वी मार्ट फॉर द ऑपरेटर, नेक्स्ट रिकॉर्ड रिलायंस वर्ल्ड,
नेक्स्ट रिकॉर्ड परितोष, सारे आने लगे यहाँ पर। तो आप यहाँ से सबको देख सकते हैं। तो अब आपको कोई सेव एज करने का जरूरत नहीं, 4 फाइलें बनाने की जरूरत नहीं, एक ही के अंदर सारा का सारा डाटा भरा हुआ है, आप सब देख सकते हैं, ये देखिए। और उसके बाद फिनिश, अगर आप उसको यहीं पे प्रिंट निकालना चाहें एक एक करके प्रिंट निकालिए, नहीं तो फिनिश करिए। फिनिश में एडिट कमांड दीजिए, ऑल है, ओके करिए। फिर ध्यान दीजिएगा, इतना करने से पहले अगेन फाइल को सेव कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीज कहाँ सेव हुई है, सब मेन के अंदर सेव रहनी चाहिए। जैसे आप इसको फिनिश करेंगे एक तीसरी फाइल बनेगी जाकर के आउटपुट फाइल, उसको सेव करना जरूरी नहीं है। पहली फाइल मास्टर फाइल, दूसरी फाइल डाटा फाइल, तीसरी फाइल आउटपुट फाइल, जो आउटपुट देने जा रही है उसको सेव करना जरूरी नहीं है। जैसे आप इसको फिनिश करेंगे, एडिट करेंगे, यहाँ पे ऑल का ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेटर 1 नाम की एक न्यू फाइल बन गई है। और उसमें जितने आपने रिकॉर्ड भरे थे, 4 भरे थे तो 4, 10 भरे थे तो 10, 100 भरे थे तो 100, वो सब यहाँ पर एक लेटर 1 नाम की फाइल पर ये पूरी फाइल बन करके आ जाएगी। आपका इच्छा हो तो आप सेव करिए, नहीं तो इस फाइल को प्रिंट कमांड दे करके और बंद कर दीजिए। तो आपने देखा कि आपने एक बार मैटर को टाइप किया, एक बार मैटर को टाइप किया और वो चारों बार आ गया। एक बार फिर से करते हैं, पूरा प्रोसेस फिर से करते हैं। मेन फाइल को ध्यान से बंद करना है आपको, बस फाइल को सेव करना अच्छी तरह सीखिए। स्टेप नंबर 1, एक न्यू फाइल खोली और यहां पर लिखना स्टार्ट किया 2, नाम बदलेंगे, बुला रहे हैं सबको, दिवाली की विशेष दे रहे हैं, टू डियर करके उसका नाम बदल देंगे, है ना, हैप्पी दिवाली। इसको सजाना है, यहाँ पर एक इमेज लगी होगी, एक फोटो लगा देंगे दिवाली का, या और भी जो मैसेज लिखना है, अवर न्यू प्रोडक्ट्स आर, अपने नए प्रोडक्ट्स की जानकारी देंगे, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट्स, उसके रेट्स लिख देंगे, स्पेशल प्राइस लिख देंगे, XYZ, दिवाली के मौके पे छूट दे देंगे उसको, 200 का सामान 150 में दे देंगे, है ना, ऐसा करके बना देंगे ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। ओल्ड प्राइस 200, दिवाली प्राइस 150, ओल्ड प्राइस 100, दिवाली प्राइस 80 रुपए, ऐसे करके जितना भी है हमारे पास, 5000 वाला सामान 2000 में, आईफोन साथ में फ्री, तीनों सामान खरीदने पर एक आईफोन फ्री। चलता नहीं होगा, ऐसे करके आप सब लिख सकते हैं। ओके, जो भी आपको यहाँ पे बनाना है बना लीजिए, कंट्रोल एस करिए और इसका एक नाम दे दिया J1, राइट। अब मुझे बदलना क्या है इसमें, सिर्फ नाम, हाँ, या उसका एड्रेस भी बदलना है तो उसका साथ साथ एड्रेस भी बदल देंगे, उसका मोबाइल नंबर भी बदल देंगे। तो डियर करके उसका नाम आएगा और यहाँ पर टू उसका एड्रेस भी आ जाएगा जहां हमको भेजना है, टू करके उसका बंदे का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसका सिटी आएगा, ज्यादातर नाम, सिटी, एड्रेस, मोबाइल नंबर यहाँ पर आएंगे, फिर उसका नाम आ जाएगा। इसको करके सेव कर दिया, इसका नाम है J1, इसका नाम है J1। ओके, मेलिंग पर गए, स्टार्ट, लेटर, सेलेक्ट, टाइप अ न्यू लिस्ट, कस्टमाइज, जो नहीं चाहिए उसको हटा दिया, जो नहीं चाहिए उसको हटा दिया, ऑल्टर डी एंटर, कंपनी नेम अब की बार नहीं चाहिए, हटा दिया, टाइटल नहीं चाहिए, हटा दिया। तो नाम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, तीन ही चीजें चाहिए बस। कोई ऐड करने की जरूरत नहीं था, इसीलिए ऐड नहीं किया। ऐड करना होता है तो यहाँ पे ऐड दबाया जाता है, जो चीज ऐड करनी होती है यहाँ पे लिख दिया जाता है। मुझे अभी फिलहाल ऐड नहीं करना, तो मैंने तीन ही चीजें चाहिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग कर रहे हैं, अभी वो भी देख लेंगे क्यों अलग कर रहे हैं। ओके कर दिया, और फर्स्ट नेम अब शुरू करते हैं, राघव शुक्ला, है ना, शुक्ला, कहाँ रहते हैं, कर रही, और एक अगर मोबाइल नंबर ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, ऐड कर दिया मोबाइल नंबर, इसको नीचे कर दिया,
ओके कर दिया। मोबाइल नंबर 123 अभी सही नहीं बताया जाएगा, नहीं तो सब उसको राघव को फोन करेंगे, इसलिए ओके। फिर उसके बाद मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद मकबूल, गोविंद नगर 1234 ओके। फिर और पुष्पक पाल, मानस को भी बुला लेते हैं। मानस कहाँ रहते हैं? गोविंद नगर 1234। फिर मानस कुमार, मानस कुमार और करई 456 न्यू। और कौन आएगा? पलक तिवारी, रौनक को बुलाते हैं, अभी बुला लेते हैं इसको। रौनक तो अपनी बरा में रहता है, पलक तिवारी बरा में रहती है। मोबाइल से 789 न्यू एंट्री करते हैं। और तेजस्विनी को बुला लेते हैं, TEJASWANI, तेजस्विनी वर्मा, असली वाली नहीं है ये। तो हम इसको किदवई नगर और 1 2 3 बाकी सब लोग आ जाएं, रौनक भी आ जाए, RAUNAK, रौनक अवस्थी कहाँ रहते हैं? 456 ओके। ये करके आप ऐसे भरते जाइए, सही से भरिएगा और इसको ओके कर दीजिए। 2 यहाँ पे इसका नाम J एड्रेस कर दिया, मेन फाइल थी J1, डाटा फाइल हो गई J एड्रेस। ओके सेव कर दीजिए इसको। 2 पे आइए, बदलना स्टार्ट करिए, ये डॉट डॉट हटा दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आएगा, फर्स्ट नेम भी आएगा और इसी के आगे लास्ट नेम भी आएगा। और इसके बाद अगली लाइन पर एड्रेस आएगा, कानपुर आएगा। डियर के आगे केवल फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम नहीं आएगा, तो केवल फर्स्ट नेम आएगा, कॉमा लग जाएगा। यहाँ पर ऐसे होगा, विशिंग यू हैप्पी दिवाली लाल कलर से हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ऐसे। जो मैटर लिखा है लिखा रहेगा, कंट्रोल S कर देंगे। ये सेट हो गया। सेट होने के बाद तो हमने पहले ये किया, यहाँ पे गए मर्ज फील्ड से जाके मर्ज कर दिया और प्रीव्यू दिया। जैसे प्रीव्यू किया, ये आगे राघव शुक्ला कर रही, देखिए राघव शुक्ला डियर राघव, इसलिए दोनों को अलग कर दिया था। ये आ गया ऐसे 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 ऐसे। और जैसे आप इसको फिनिश करेंगे, एडिट करेंगे, ऑल करेंगे, सबकी फाइल सातों पेज की फाइल बन गई, सातों पेज की फाइल बन गई, राइट। तो एक बार बनाने के बाद हम लोग जितने चाहें इसमें रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो आप ट्राई कर लीजिए इसको। ये था हमारा मेल मर्ज।